क्या बड़ौदा में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने मानी हार? प्रदेश में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनना तय। खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सरेआम कबूला सच। क्या बड़ौदा उपचुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद कृषि मंत्री और बड़ौदा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी जेपी दलाल ने इशारों में कबूल कर लिया है कि बड़ौदा में तो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट पड़ेंगे। दलाल ने मान लिया है कि बड़ौदा के लोगों का लगाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। हुड्डा सरकार को बड़ौदा की जनता अपनी सरकार मानती है और हरियाणा की जनता फिर से सूबे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना चाहती है। बड़ौदा में एक तरह हार मानने के साथ बीजेपी ने यह भी कबूल कर लिया है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ अगली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बड़ौदा के लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आप जो समझते हो, जिस सौदर की आप उम्मीद करते हो, आपसे गाड़ी तैयार करवा देंगे, पेट्रोल की टंकी भरवा लेंगे, गाड़ी को चमकवा के हुड्डा से कपड़े कुपड़े मरवा के स्टेयरिंग सुरजेवाला के हाथ में जाएगा। ये आज लिख लेना, आपका जो भ्रम है ये निकल जाएगा। आप गलत रास्ते पे हो। बीजेपी बेशक फिलहाल चारों खाने चित नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक दाव पेंच में माहिर बीजेपी ने कोशिशें करना अभी भी नहीं छोड़ा है। बीजेपी ने अब अपना एक और पैतरा चल दिया है। ये पैतरा है जनता को रणदीप सुरजेवाला का डर दिखाने का। ये पैतरा है रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने का, जबकि ना कभी सुरजेवाला ने, ना कभी कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने और ना ही कभी कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला की दावेदारी का जिक्र किया। फिर भी बड़ौदा में बीजेपी प्रचार कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी अब बड़ौदा और प्रदेश की जनता को सुरजेवाला का डर दिखाकर अपने पाले में करने के प्लान पर काम कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्टेयरिंग जिस तरह से भजनलाल से छीन के हुड्डा को दिया था, इसी तरह से स्टेयरिंग उनसे छीन के सुरजेवाला जी को संभालने का फैसला कर चुके हैं। राजनीतिक पंडितों को ये बात हैरान कर रही है कि बीजेपी खुद ही अपनी ओर से रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार क्यों प्रोजेक्ट कर रही है। दरअसल लगातार 2 बार विधायक का चुनाव हार चुके सुरजेवाला को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताने के पीछे बीजेपी की रणनीति बहुत गहरी है। बीजेपी को पता है कि बड़ौदा और हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट देने के लिए तो तैयार है, लेकिन सुरजेवाला के नाम पर नहीं। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि अगर वो हुड्डा की जगह सुरजेवाला का नाम प्रचार करेगी तो जनता कांग्रेस से कट सकती है और किसी न किसी तरह बड़ौदा उपचुनाव में उसकी दाल गल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सुरजेवाला के सहारे क्या करामात दिखा पाती है और अपने इस पैतरे में बड़ौदा की जनता को कितना फंसा पाती है। हल्ला बोल हरियाणा।